अगर मैं तुमसे कहूँ कि किसी औरत को बांधने के लिए ना तुम्हारी कामयाबी काफ़ी है, ना तुम्हारा रुतबा और ना ही उसे बार बार कॉल करना, बल्कि सिर्फ तुम्हारा होना ही उसे तुम्हारी लत बना सकता है, तो क्या तुम यकीन करोगे? सोचो, एक ऐसा पुरुष जो भीड़ में हो, काम में हो, दोस्तों के बीच हो, लेकिन उस औरत के दिमाग में एक ही नाम घूमता रहे, तुम्हारा। उसे समझ ही ना आए कि ऐसा क्यों हो रहा है। बस हर चीज़ में उसे तुम्हारी कमी महसूस हो। वो तुम्हारी मुस्कान को याद करके मुस्कुराए, तुम्हारी आवाज़ को याद करके बेचैन हो जाए और तुम्हारी मौजूदगी के बिना खुद को अधूरा समझने लगे। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये मनोविज्ञान है। ये इंसानी दिमाग की सबसे गहरी सच्चाई है। और आज मैं तुम्हें वही बताने जा रही हूँ जो शायद किसी ने तुम्हें कभी नहीं बताया होगा। एक लड़का था, बिल्कुल आम, ना बहुत हैंडसम, ना बहुत स्टाइलिश, ना ही सोशल मीडिया का किंग। लेकिन उसके जीवन में एक बात अजीब थी कि जिन औरतों से भी उसका जुड़ाव हुआ वे उससे आसानी से निकल नहीं पाईं। कोई सालों बाद भी उसे याद करती रहीं, कोई शादी के बाद भी चुपचाप उसका नाम सोचती रहीं, कोई उसे खोने के बाद खुद को खो बैठी। लोग कहते थी, इसमें ऐसा है क्या? और सच बताऊं तो बाहर से देखने पर कुछ भी खास नहीं दिखता था, लेकिन उसके अंदर एक ऐसी शक्ति थी जिसे वो खुद भी पूरी तरह नहीं समझता था। वो औरत को पकड़ता नहीं था, वो उसे अपनी लत बना देता था। आज की दुनिया में ज़्यादातर पुरुष एक ही गलती करते हैं, वे औरत को पाने की कोशिश करते हैं। ज़्यादा बात करना, ज़्यादा समझाना, ज़्यादा प्यार दिखाना, ज़्यादा अवेलेबिलिटी। उन्हें लगता है कि जितना ज़्यादा दोगे उतना ज़्यादा मिलेगा। लेकिन इंसानी दिमाग ऐसा काम नहीं करता, क्योंकि जो चीज़ आसानी से मिल जाती है उसका दिमाग में वज़न कम हो जाता है, और जो चीज़ धीरे धीरे रहस्यमय तरीके से भावनात्मक स्तर पर जुड़ती है वही लत बनती है। सोचो, जब तुम किसी गाने को पहली बार सुनते हो और वो अच्छा लगता है, लेकिन कुछ दिनों बाद वही गाना हर जगह बजने लगे तो क्या होता है? तुम उससे ऊब जाते हो। लेकिन वही गाना अगर कभी कभी अचानक किसी खास पल में बजे तो वो दिल में उतर जाता है। औरतों का दिमाग भी बिल्कुल ऐसा ही है। वे उस मर्द की आदी नहीं होती जो हर समय उपलब्ध हो, बल्कि उस मर्द की जो उनकी ज़िंदगी में एक ख़ास एहसास छोड़ जाता है। एक उदाहरण सुनो। एक औरत थी, बहुत आत्मविश्वासी, करियर में आगे, कई लड़के उसके पीछे थे और उसे लगता था कि वो कंट्रोल में है। फिर उसकी मुलाकात एक लड़के से हुई जो ज़्यादा सवाल नहीं करता था, वो हर बात पर अपनी राय नहीं थोपता था और उसे ये एहसास नहीं दिलाता था कि वो उसे पाना चाहता है, बल्कि वो बस अपने आप में सहज था। जब वो हंसता था तो पूरी तरह हंसता था, जब वो चुप होता था तो उसकी चुप्पी भी कुछ कहती थी। और सबसे बड़ी बात, वो लड़का उसे पूरा एक्सेस नहीं देता था। कभी कभी वो मौजूद होता, कभी कभी नहीं, लेकिन जब होता तो उसकी मौजूदगी उस औरत के मन में एक गहरी छाप छोड़ जाती। धीरे धीरे वो औरत बदलने लगी। वो उसी लड़के की बातें याद करने लगी और उसे महसूस होने लगा कि बाकी सब बातचीतें खोखली हैं। उसे समझ नहीं आता था कि ऐसा क्यों है, लेकिन वो उसी के बारे में सोचती रहती थी। और यही है असली लत, जब दिमाग किसी अनुभव को बार बार दोहराना चाहता है। अब सवाल ये है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? कैसे तुम सिर्फ अपनी नज़र, अपनी मुस्कान और अपनी बातों से किसी औरत को अपनी ओर खींच सकते हो? इसका जवाब बाहर नहीं, अंदर है। तुम्हें पहले ये समझना होगा कि औरत क्या चाहती है। और नहीं, वो सिर्फ सुरक्षा या पैसा नहीं चाहती, वो एक एहसास चाहती है जिसे वो शब्दों में नहीं समझा पाती। वो चाहती है कि उसके साथ कोई ऐसा हो जो उसे जज ना करे, जो उसे छोटा महसूस ना कराए, जो उसे बदलने की कोशिश ना करे, बल्कि उसकी दुनिया में शांति और रहस्य दोनों लेकर आए। जब तुम किसी औरत से बात करते हो और हर बात का जवाब तुरंत देते हो, हर भावना तुरंत जाहिर करते हो, तो तुम उसके दिमाग को कुछ सोचने का मौका नहीं देते। लेकिन जब तुम कभी कभी रुक जाते हो, जब तुम हर राज तुरंत नहीं खोलते, जब तुम्हारी आंखों में कुछ अनकहा रह जाता है, तब उसका दिमाग सक्रिय हो जाता है। वो सोचने लगती है, और जो चीज़ दिमाग में घूमने लगे वही धीरे धीरे दिल में उतर जाती है। एक और कहानी सुनो। एक लड़का था जो हमेशा शिकायत करता था कि औरतें उसे हल्के में लेती हैं। वो बहुत प्यार देता था, बहुत केयर करता था, फिर भी अंत में वही अकेला रह जाता था। एक दिन उसने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं खुद को भी उतना ही महत्व देता हूँ जितना सामने वाले को? और वहीं से सब बदल गया। उसने खुद की ज़िंदगी को प्राथमिकता देना शुरू किया, अपने शौक, अपने दोस्त, अपनी खुशी। जब वो किसी औरत से मिलता तो उसकी पूरी दुनिया उसी के इर्द गिर्द नहीं घूमती थी। और यही बदलाव औरतों को सबसे ज़्यादा आकर्षित करने लगा, क्योंकि अब वो उनसे कुछ मांग नहीं रहा था, बल्कि अपने साथ जुड़ने का मौका दे रही थी। समझो इस बात को गहराई से। जब तुम किसी को ज़रूरत बनाते हो तो वो बोझ बन सकता है, लेकिन जब तुम किसी को अनुभव बनाते हो तो वो लत बन जाता है।
औरत उस मर्द के पीछे भागती है जिसके साथ वो खुद को अच्छा महसूस करती है, जिसके साथ वो खुद को खोकर भी खुद को पा लेती है। तुम्हारी मुस्कान तब असर करती है जब वो सच्ची हो, जब वो किसी को पाने के लिए नहीं बल्कि खुद की खुशी से निकले। तुम्हारी नज़र तब असर करती है जब उसमें आत्मविश्वास हो, मांग नहीं। और तुम्हारी बातें तब असर करती हैं जब वे सिर्फ शब्द ना हो बल्कि एहसास बन जाएं। जब तुम किसी औरत की बात ध्यान से सुनते हो, बिना बीच में काटे, बिना तुरंत समाधान दिए, तो उसे लगता है कि उसे समझा जा रहा है। और ये एहसास बहुत कम मर्द दे पाते हैं, क्योंकि जब कोई औरत किसी मर्द के साथ खुद को अधूरा नहीं बल्कि ज़्यादा जिंदा महसूस करती है, तब वो उससे दूर जाने की सोच भी नहीं पाती। अब यहाँ एक बहुत गहरी बात समझने वाली है और ज़्यादातर लोग यहीं चूक जाते हैं। औरत उस मर्द की आदी नहीं होती जो हर समय उसे साबित करने में लगा रहे कि वो कितना अच्छा है, बल्कि वो उस मर्द की आदी होती है जिसके साथ वो खुद को बेहतर महसूस करने लगती है, बिना ये समझे कि ऐसा क्यों हो रहा है। मान लो तुम किसी औरत से बात कर रहे हो, वो अपनी परेशानी बता रही है, अपनी डर, अपनी असफलता के पल। ज़्यादातर मर्द यहाँ या तो उसे सलाह देने लगते हैं, या उसे सही गलत समझाने लगते हैं, या फिर खुद की कहानी जोड़ देते हैं। लेकिन जो मर्द उसकी लत बनता है वो कुछ और करता है। वो बस सुनता है पूरी मौजूदगी के साथ, उसकी आंखों में देखकर, बिना जज किए। और वो उसे ये एहसास देता है कि यहाँ उसे संभलने या दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। और औरतों के लिए ये एहसास बहुत दुर्लभ होता है, क्योंकि दुनिया उनसे हमेशा एक भूमिका निभाने की उम्मीद करती है। धीरे धीरे वो औरत उसी एहसास की तलाश करने लगती है। उसे बाकी लोगों के साथ बात करते हुए भी वही शांति नहीं मिलती, और बिना जाने, बिना समझे उसका दिमाग उस मर्द को सुरक्षित जगह मानने लगता है, और यहीं से भावनात्मक लत शुरू होती है। अब एक और सच्चाई सुनो, औरतें पीछा नहीं करती उस मर्द का जो खुद पीछा कर रहा हो, वे पीछा करती हैं उस एहसास का जो उन्हें खुद के करीब लाता है। इसलिए जब तुम हर समय मैसेज करते हो, हर समय पूछते हो कि क्या कर रही हो, कहाँ हो, किसके साथ हो, तो तुम उसके दिमाग को आराम नहीं देते। लेकिन जब तुम अपनी दुनिया में व्यस्त रहते हो, जब तुम जवाब देने में कभी कभी देर कर देते हो, बिना किसी गेम के, बिना किसी ड्रामे के, बस इसलिए क्योंकि तुम अपनी ज़िंदगी जी रहे हो, तब उसके दिमाग में एक खाली जगह बनती है। और दिमाग खाली जगह पसंद नहीं करता, वो उसे भरने की कोशिश करता है, और वो जगह तुम्हारी याद से भर जाती है। एक उदाहरण सोचो, अगर कोई तुम्हें रोज़ हर घंटे कॉल करे तो कुछ समय बाद तुम्हें घुटन महसूस होने लगेगी। लेकिन वही इंसान अगर दिन में एक बार कॉल करे और उस कॉल में तुम्हें अच्छा महसूस कराए, तुम्हें हंसाए, तुम्हें सुना जाए, तो तुम उसी कॉल का इंतज़ार करने लगोगे। औरतें भी ऐसी ही हैं, वे क्वालिटी को याद रखती हैं, क्वांटिटी को नहीं। और यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात, अपनी वैल्यू खुद तय करो। जब तुम खुद को कम आंकते हो तो सामने वाला भी वही करता है, लेकिन जब तुम अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपनी भावनाओं को संभाल कर खर्च करते हो तो औरत उसे महसूस करती है। उसे लगता है कि ये मर्द हर किसी के लिए नहीं है, और जो चीज़ हर किसी के लिए नहीं होती वही सबसे ज़्यादा चाही जाती है। अब बात करते हैं नज़र की। नज़र सिर्फ देखने का तरीका नहीं है, नज़र एक एहसास है। जब तुम किसी औरत को देखते हो और तुम्हारी आंखों में आत्मविश्वास होता है, शांति होती है, एक हल्की सी मुस्कान होती है, तो वो नज़र उसके दिमाग में रुक जाती है। वो सोचती है इसमें कुछ अलग है। वो नज़र मांग नहीं करती बल्कि बुलाती है, और बुलावा हमेशा पीछा करवाता है। बातों में भी यही जादू है। बहुत ज़्यादा बोलना ज़रूरी नहीं है, सही समय पर सही शब्द, और कभी कभी शब्दों से ज़्यादा खामोशी। जब तुम हर बात तुरंत साफ साफ कह देते हो तो रहस्य खत्म हो जाता है। लेकिन जब तुम कुछ बातें अधूरी छोड़ देते हो, जब तुम हर भावना को प्लेट में रखकर नहीं परोसते, तब उसका दिमाग खुद कहानी बनाने लगता है, और इंसान अपनी बनाई हुई कहानी से सबसे ज़्यादा जुड़ता है। एक लड़के को मैं जानती हूँ जो कभी किसी औरत को ये महसूस नहीं होने देता था कि वो उसकी ज़रूरत है, लेकिन जब भी वो साथ होता वो उस पल को ख़ास बना देता था। छोटी छोटी बातें, जैसे उसकी पसंद का ध्यान रखना, उसकी कही हुई बात को बाद में याद रखना बिना जताए। औरत को लगता था कि कोई है जो उसे सच में देख रहा है, और यही देखने का एहसास औरत को बांध देता है। याद रखो, लत कभी जोर से नहीं लगती, वो धीरे धीरे बनती है। पहले याद, फिर इंतज़ार, फिर बेचैनी, और फिर आदत। और ये सब तब होता है जब तुम खुद को खोकर नहीं बल्कि खुद में रहकर जुड़ते हो। जब तुम खुश रहने की जिम्मेदारी किसी और पर डाल देते हो तो तुम कमज़ोर हो जाते हो, लेकिन जब तुम खुद खुश रहना सीख जाते हो तब कोई तुम्हारी खुशी का हिस्सा बनना चाहता है। औरत उस मर्द की ओर खिंचती है जो उसके जीवन में खुशी जोड़ता है, दबाव नहीं। तुम्हें ये समझना होगा कि तुम्हारा काम खुद को साबित करना नहीं है।
जब तुम बार बार दिखाने की कोशिश करते हो कि तुम कितने समझदार हो, कितने केयरिंग हो, कितने अलग हो, तब तुम अनजाने में अपनी ताकत कम कर देते हो। लेकिन जब तुम बस वैसे रहते हो जैसे तुम हो, अपने फैसलों में साफ, अपनी सीमाओं में मजबूत और अपने व्यवहार में सहज, तब सामने वाला खुद तुम्हारी गहराई को महसूस करने लगता है। एक औरत के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है किसी मर्द के सामने बिना डर के खुद को खोल पाना। जब वो तुम्हारे साथ होते हुए ये ना सोचे कि उसे कुछ साबित करना है, जब वो तुम्हारे सामने हार मान सकती है, थक सकती है, चुप हो सकती है, तब वो अंदर से जुड़ती है। और ये जुड़ाव शरीर से नहीं, आत्मा से होता है। यही जुड़ाव समय के साथ लत बन जाता है। अब यहाँ एक और सच्चाई है जो शायद कड़वी लगे लेकिन ज़रूरी है। जो पुरुष डर से प्यार करता है वो औरत को दूर धकेल देता है। डर कि वो चली ना जाए, डर कि वो किसी और को पसंद न कर ले, डर कि वो बदल ना जाए। ये डर तुम्हारी बातों में, तुम्हारी नज़रों में, तुम्हारे मैसेज में दिखने लगता है और औरतें डर को बहुत जल्दी महसूस कर लेती हैं। लेकिन जब तुम भरोसे से प्यार करते हो, जब तुम जानते हो कि अगर कोई तुम्हारे साथ रहना चाहता है तो रहेगा और नहीं चाहता तो तुम खुद को खो नहीं दोगे, तब तुम्हारी ऊर्जा बदल जाती है और यही ऊर्जा औरत को बांधती है। सोचो, एक मर्द जो कहता नहीं है लेकिन उसके होने से सब समझ में आ जाता है, जो सवाल नहीं करता लेकिन सामने वाली खुद बताना चाहती है, जो शिकायत नहीं करता लेकिन उसकी चुप्पी भी सुनी जाती है। ऐसे मर्द के साथ औरत खुद को ज़्यादा ईमानदार पाती है और ईमानदारी सबसे गहरा रिश्ता बनाती है। अब बात करते हैं दूरी की, क्योंकि लोग इसे गलत समझ लेते हैं। दूरी का मतलब गायब हो जाना नहीं है। दूरी का मतलब है खुद को इतना व्यस्त और पूरा रखना कि तुम्हारी गैर मौजूदगी भी महसूस हो। जब तुम हर समय उपलब्ध नहीं होते, लेकिन जब होते हो तो पूरे होते हो, तब तुम्हारी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। औरत तुम्हारी कमी को महसूस करती है, लेकिन तुम्हारी गैर मौजूदगी से नाराज़ नहीं होती, क्योंकि उसे पता है कि तुम अपनी ज़िंदगी जी रहे हो। एक बहुत आम गलती जो पुरुष करते हैं वो ये कि वे रिश्ते को ही अपनी पहचान बना लेते हैं। लेकिन जिस दिन तुम अपनी पहचान को रिश्ते से बड़ा बना लेते हो, उसी दिन रिश्ता तुम्हारे पीछे चलने लगता है, क्योंकि औरत उस मर्द की ओर खिंचती है जिसकी अपनी दुनिया है, अपनी सोच है, अपना आत्मसम्मान है। तुम्हें ये भी समझना होगा कि हर बात को शब्दों में कहना ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी एक नज़र, एक मुस्कान, एक शांत सा जवाब बहुत कुछ कह देता है। जब तुम हर चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करते, जब तुम हर भावना को जस्टिफाई नहीं करते, तब तुम्हारे अंदर एक गहराई बनती है और गहराई हमेशा आकर्षित करती है। और सबसे ज़रूरी बात, खुद से जुड़ाव। जब तुम खुद के साथ खुश होते हो, खुद के साथ ईमानदार होते हो, तब तुम्हें किसी और की मंजूरी की ज़रूरत नहीं रहती। और जिस मर्द को मंजूरी की ज़रूरत नहीं होती, वही सबसे ज़्यादा चाहा जाता है, क्योंकि वो किसी से कुछ लेने नहीं आया, वो अपने साथ बहुत कुछ लेकर आया है। धीरे धीरे औरत ये महसूस करने लगती है कि तुम्हारे साथ वो बेहतर इंसान है, ज़्यादा शांत, ज़्यादा सच्ची, ज़्यादा खुली। और इंसान हमेशा उसी जगह लौटना चाहता है जहां वो खुद को अच्छा महसूस करता है। यही वजह है कि वो तुम्हारी ओर बार बार खींचती है, बिना किसी मजबूरी के, बिना किसी दबाव के। आखिर में बस इतना समझ लो, तुम किसी औरत को अपनी लत बनाने के लिए पैदा नहीं हुए हो, तुम एक एहसास बनने के लिए पैदा हुए हो। और जब तुम एहसास बन जाते हो, तब कोई भी तुम्हें भूल नहीं पाता, क्योंकि लोग चेहरे भूल सकते हैं, बातें भूल सकते हैं, लेकिन एहसास हमेशा याद रहते हैं। अब ज़रा अपने पिछले रिश्तों को याद करो। जिन जगहों पर तुम सबसे ज़्यादा टूटे, वहीं तुमने सबसे ज़्यादा खुद को खोया भी होगा। तुमने ज़्यादा समझौते किए होंगे, ज़्यादा चुप रहे होगे, ज़्यादा सहा होगा, और शायद यही सोचते रहे होगे कि अगर मैं थोड़ा और अच्छा बन जाऊं, थोड़ा और एडजस्ट कर लूं, तो वो रुक जाएगी। लेकिन सच ये है कि जब तुम खुद को कम कर लेते हो, तो सामने वाला भी तुम्हें हल्के में लेने लगता है। इसलिए सबसे पहला बदलाव बाहर नहीं, अंदर से आता है। जब तुम अपने लिए खड़ा होना सीखते हो, बिना गुस्से के, बिना ड्रामे के, सिर्फ शांति से, तब तुम्हारी बातों का वजन बढ़ जाता है। एक शांत ना कई बार 1000 समझौतों से ज़्यादा असरदार होता है। और औरत उस मर्द की इज्जत करती है जो अपनी सीमाओं को जानता है।